संगठन परिवार ने की श्याम प्यारे की 13वीं छवि स्थापित। श्री मनसापूर्ण शिव मंदिर प्रकाश लोक कॉलोनी में श्याम प्यारे की 13वीं छवि विराजित करते हुए श्रद्धालु श्री बालाजी लखदाता श्याम प्रेमी संगठन द्वारा नववर्ष 2024 के प्रथम महाजनवरी में 13वीं श्री श्याम प्यारे की छवि सर्किट हाउस रोड स्थित प्रकाश लोक कॉलोनी के श्री मनसापूर्ण शिव मंदिर पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भव्य कलश यात्रा निकाल विधि विधान के साथ स्थापित की गई। संगठन के मुख्य सलाहकार राजा जैन ने संबंधित जानकारी दी। जय श्री श्याम, मैं राजा जैन, मुख्य सलाहकार श्री बालाजी लखदाता श्याम प्रेमी संगठन। आज श्री श्याम प्यारे की 13वीं छवि श्री मनसापुर शिव मंदिर प्रकाश कॉलोनी में विराजमान की गई और संगठन का परम सौभाग्य है श्री राम लला जो कि अयोध्या में भव्य मंदिर के साथ विराजमान हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हम संगठन के लोगों ने 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक बाबा की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर बाबा को वेदी में विराजमान किया और बाबा का प्रसाद सभी को वितरण किया। शाम को बाबा का भव्य कीर्तन किया जाएगा और हम संगठन परिवार की ओर से श्री राम लला के भव्य मंदिर की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री श्याम। मेरा नाम वैभव जैन, अध्यक्ष श्री बालाजी लखदाता श्याम प्रेमी संगठन। प्रकाश लोक कॉलोनी मनसापूर्ण शिव मंदिर में बाबा श्याम की 13वीं छवि बड़े ही धूमधाम के साथ 3 दिवसीय पूजा कर वेदी में विराजमान की गई और शाम को बाबा का भव्य कीर्तन संगठन द्वारा बिल्कुल ही निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों ने आज शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर बाबा को वेदी में विराजमान किया गया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लिलीपुट स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। सहारनपुर के लिलीपुट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरती राज ठकराल ने बताया कि अयोध्या में आयोजित हुए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लिलीपुट स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी समेत अन्य अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम की प्रशंसा की गई। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया स्कूल में? ठीक है, मेरा नाम आरती राज ठकराल है और मेरा स्कूल है ये लिलीपुट और आरती एक आशा की तरफ से आज मैंने ये जो कार्यक्रम करवाया ये टोटल सेल्फ स्पॉन्सर्ड था कार्यक्रम और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मंगलवार का दिन था, प्रभु हनुमान जी का दिन था, तो मतलब राम का दिन था, तो बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम में सारे चीफ गेस्ट आए और राजीव गुंबर जी और हमारे पुनीत त्यागी भाई, हमारे जो है राघव लखनपाल जी, मेयर साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। कार्यक्रम ये था कि हम लोगों ने जो श्री राम का भव्य अभिषेक जो अयोध्या में किया गया तो वो आज के दिन हमने किया। जैसे रामलला की वापसी हुई है अयोध्या में तो हम लोगों ने आज वो अभिषेक पंडित जी के द्वारा, जो हमारे दुर्गा विहार के पंडित जी हैं, उनके द्वारा बहुत विधिवत तरीके से चीफ गेस्ट के द्वारा वो किया गया और बहुत ही सफलतम रहा ये कार्यक्रम आज का। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। सरस्वती महिला मंडल के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों के लिए एक शुद्ध पानी की मशीन संस्था द्वारा लगाई गई। आपको बता दें, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सरस्वती महिला मंडल के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सरस्वती महिला मंडल की पदाधिकारी नीरू धवन ने बताया कि सरस्वती महिला मंडल के द्वारा पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज सनातन धर्म सत्संग भवन विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए एक शुद्ध पानी की मशीन संस्था के द्वारा सहयोग से लगाई गई है। कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं नीरू धवन, पूनम अरोड़ा जी और हम 6-7 सदस्य हैं। हमने लगभग 4 से 5 साल पहले मिलकर ऑनलाइन सरस्वती महिला मंडल का पाठ, जिसमें हम सुंदरकांड जी का पाठ और हमने बहुत रामचरितमानस और ऐसे पाठ करे और हम घर घर जाकर सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं और इससे जो भी हमें डोनेशन प्राप्त होती है थाली के अंदर, हम जो भी किसी भी तरीके से कमज़ोर व्यक्ति है फाइनेंशियली या मानसिक किसी भी रूप से, हम उसकी सहायता करते हैं। इसमें हमने 2 साल पहले हनुमान चालीसा जी का 108 यज्ञ करवाया था हम लोगों ने और अब हम लोगों ने इस छोटे से स्कूल में जो प्ले हाउस से 5th तक है, सनातन धर्म सत्संग भवन वालों का जो स्कूल है, यहाँ पर एक RO मशीन और वाटर कूलर जो ठंडा भी रखेगा और छनकर भी पानी आएगा, ऐसे छोटे सा हमने एक सहयोग दिया है
प्रभु हमें इतनी शक्ति देना कि आगे भी हम घर घर जाकर जो थोड़ा थोड़ा सहयोग हो पाए वो करें। जय श्री राम। अंबेडकर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर की बैठक का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, अंबेडकर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होने वाले कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन जो 25 जनवरी को होना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह पहुंचे, जिन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन दिया तथा संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और आज किससे यहाँ पर बैठक? नमस्कार, मैं हर्षवर्धन हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि भारतीय लोकतंत्र में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और मताधिकार हर युवा का विशेष अधिकार है। इसी संबंध में आने वाली 25 जनवरी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 5000 स्थानों से 9 मतदाताओं से संवाद करेंगे। उसी तहत इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सहारनपुर में हम सब बैठे हैं। इस अंबेडकर स्टेडियम के हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। 25 तारीख को 1000 से अधिक 9 मतदाता इस हॉल में शामिल होंगे यहाँ पे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। किस तरीके से आप जोड़ेंगे उसमें कार्यक्रम से लोगों को, यहाँ से किस तरीके से बातचीत करेंगे? कुछ कार्यक्रम इस तरह से हैं जहाँ पे हमने 2-वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है, उनकी सूची अभी आनी है। बाकी कार्यक्रम स्थानों पर प्रधानमंत्री जी 9 मतदाताओं को संबोधित करेंगे। क्या युवा तो डोर टू डोर जाकर किस तरीके का कोई संपर्क अभियान चलेगा या कैसे? इसके पहले हम लोगों ने कॉलेज कैंपसेस में, कोचिंग्स में और 9 मतदाताओं से डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ताओं ने, सत्यार जी बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हितेश जी हैं, बाकी पूरी टीम बैठी है, सभी लोगों ने घर घर जाकर सबसे पहले फॉर्म 6 के माध्यम से युवाओं को नए वोट बनवाए हैं, उनका फॉलोअप किया है। 9 मतदाता बनने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता घर घर जाके संपर्क किया है और उनसे आग्रह किया है कि आप 25 तारीख को कार्यक्रम में जरूर आएं। लगभग कितने लोगों की मानते हैं सहारनपुर में स्टेडियम में यहाँ पहुँचेंगे? इस कार्यक्रम में 1000 से ऊपर 9 मतदाताओं के रहने की व्यवस्था है, इनकी तैयारी लग रही है। और ऐसे सभी विधानसभाओं में हम 2 कार्यक्रम कर रहे हैं, तो महानगर में 2 विधानसभाएं हैं, यानी कुल 4 कार्यक्रम होने वाले हैं और शानदार होने वाले हैं। अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। आपको बता दें, अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और किस प्रकार पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक बूथ वाइज नंबर नोट किए गए। एक दूसरे से संपर्क कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने कुतुबशेर पुलिस द्वारा 21 मुकदमों में बरामद की गई अवैध शराब का कराया गया विनिष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में माल मुकदमाती निस्तारण अभियान प्रचलित अभियान ऑपरेशन क्लीन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, नायब तहसीलदार सदर, अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माल निस्तारण के संबंध में अभियान के दौरान माननीय न्यायालय अपर सिविल जज के आदेश पर वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम से संबंधित 21 अभियोगों में बरामद कुल 200 लीटर कच्ची देसी एवं अंग्रेजी शराब को, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये है, इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने सुरक्षित स्थान पर गहरा गड्ढा खुदवाकर विनिष्टीकरण करवाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की हुई मासिक पंचायत किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से की वार्ता। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की कलेक्ट्रेट परिसर में हुई मासिक पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। समस्याओं के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय सचिव विनय कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं किसानों ने जिलाधिकारी से वार्ता करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में दया शुगर मिल, गागलेहड़ी एवं बजाज शुगर मिल के बकाया भुगतान, गागनौली शुगर मिल पर किसानों के बकाया भुगतान को दिलाए जाने की मांग की गई। अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया।
सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु मानव श्रृंखला निर्माण कर दिलाई गई शपथ। कलेक्ट्रेट से पुलिस लाइन तक बनाई गई मानव श्रृंखला। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनमानस में जागरूकता लाए जाने हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में समस्त विभागाध्यक्षों, परिवहन व्यवसायियों, स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स एवं आम जनमानस के सहयोग से सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रति जागरूक किए जाने हेतु एक वृहद मानव श्रृंखला का निर्माण कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं को नेताजी के आदर्शों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए देश सेवा के साथ साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराई गई। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पिछले वर्ष की भांति इस बार भी मानव श्रृंखला बनाने जाने का सड़क सुरक्षा हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनके क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय और सीडी साहब, आरटीओ साहब और तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में आज यहाँ पे मानव श्रृंखला विभिन्न विद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई है। इस श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत समय समय पर जो जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं ताकि लोग अपना जागरूकता हमेशा अपने ध्यान में रखें और ये सारी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी ला सकें। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना था कि देश के युवा सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम की भाजपा सरकार द्वारा बार बार बाधित करने के षड्यंत्रों एवं 21 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा पर सुनियोजित हमले के विरुद्ध यह प्रदर्शन किया गया है, जिसका सभी कांग्रेस जन विरोध करते हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज हमारा प्रदर्शन था आसाम सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। जिस तरह से जब हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी चोर को चोर कहने का काम किया, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहने का काम किया, तो बीजेपी के मन में खुलबुली मच गई और उन्होंने पहले प्रकरण में नीरव मोदी और चौकसी उन लोगों के खिलाफ जब कहा था कि ये चोर हैं जो पैसे लेकर भागे हैं देश का, तो उनको सदस्यता गंवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने का काम किया था, पूरे देश ने देखा। आज भ्रष्ट सरकार, असम की भ्रष्ट सरकार को भ्रष्ट कहा आदरणीय राहुल गांधी जी ने, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा करने का काम किया गया, उनके खिलाफ अभद्रता की गई और यहाँ तक के मंदिर जाने से रोकने का काम किया। इधर तो मंदिर का प्रचार कर रहे हैं ये बीजेपी वाले और उधर अगर कोई मंदिर में जाने का काम करता है तो ये रोकने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं बौखलाहट है। 2024 का चुनाव है, नतीजा सबके सामने है। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा। मंदिर तो सबके घर में है, दिल में है, सब जगह है, पूजा हर आदमी करता है, लेकिन रोजगार भी चाहिए। जिस तरह बेरोजगारी है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह हर चीज़ों को लेकर ये सरकार विफल है, आपके सामने है। उन चीज़ों को लेकर और जो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी निकाली है, उसका मकसद था जिस तरह मणिपुर में, जिस तरह मणिपुर जलने का काम हुआ, जिस तरह लोगों के साथ वहाँ हत्याएं हुई, आपके सामने है। और बीजेपी सरकार ने एक नए तक बोलने का काम मणिपुर पर नहीं किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। तो ऐसे लोगों के लिए, न्याय के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये न्याय यात्रा निकालने का काम किया और वो चूंकि संवैधानिक तौर पर निकाली जा रही है, लेकिन इनके अंदर पीड़ा है कि चोर को चोर कहना और न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी जी जिस तरह करते हैं, उसका नतीजा ये है कि ये लोग उनकी सदस्यता कभी खत्म करने का काम करते हैं और कभी उनके खिलाफ मुकदमा करने का काम करते हैं, कभी ईडी भेजने का काम करते हैं। तो केवल उनको इस बात के अलावा कि राहुल गांधी जी को किस तरह घेरा जाए, वो लोगों की मन की बात लोगों के बीच में जाकर जिस तरह प्यार मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं, उसको रोका जाए। इनके पास तो केवल मन की बात सुनाने का काम है और राहुल गांधी जी मन की बात लोगों के सुनने का काम करते हैं। तो ये उस बौखलाहट में इस तरह की मुकदमेबाजी हो रही है। आज हमारा धरना प्रदर्शन असम खिलाफ के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। देखिए, आज जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से असम की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ कलेक्ट्रेट पर हमने किया और हमारी मुख्य मांग यही है कि जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभद्रता की गई, उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित है। आज जिस हिसाब से देश को चलाने का काम भाजपा सरकार कर रही है,
मेरा भाजपा सरकार से ये कहना है कि आप गद्दी पे विराजमान हैं, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में चरम सीमा पर है और उसका जीता जाता उदाहरण है असम का मुख्यमंत्री। वो इतना भ्रष्ट है, पूरे देश में उससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं है। हिटलरशाही चरम सीमा पर है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में आप लोगों ने तैयार करवाया और वहां पे आप पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे नेता को क्यों रोका गया पूजा अर्चना के लिए? असम में जो परमिशन हमारे पे थी उसके बावजूद भी राहुल जी को वहां रोका गया। हम यही पूछना चाहते हैं, क्यों रोका गया? क्या ठेका आप लोगों ने ले रखा है? प्रभु राम हमारे भी है, हम सबके हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान, हमारा यही कहना है। आज जो प्रदर्शन हुआ है इसी एवज में हुआ है कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पे अमन चैन शांति का लाने का काम करें। धन्यवाद। दिल्ली रोड स्थित वरिष्ठ समाज सेवी के आवास पर पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। आपको बता दें, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता कर्नल संजय मिड्डा के दिल्ली रोड स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर श्रद्धा भक्ति के साथ पादुका पूजन हुआ। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान महाराज ने संबंधित जानकारी। हमारा ये दायित्व है कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, अगर वो कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो विधि विधान के साथ करें, और अगर कहीं उनसे चूक भूल हो रही हो तो हम उसकी तरफ उनको ध्यान दिलाएं। और इसीलिए जब आवश्यकता पड़ी तो हमने जो धर्मशास्त्र सम्मत बात थी वो कही। और राजनीतिक मामला अलग है कि राजनीतिक कारणों से कोई लोग समर्थन, कोई लोग विरोध कर रहे थे, उसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन जो वहाँ पर विद्वान उपस्थित थे, कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आई कि हमसे चूक हो रही है, और इसीलिए आपने देखा कि जो बात थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। पहले तो हमने कहा था कि अर्धनिर्मित मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो अब चूँकि प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और राजनीतिक दबाव था, लेकिन फिर भी शिखर निर्मित नकली ही सही किया गया। भगवान रामलला, पहले ये बात आई थी कि उनको लॉकर में रख दिया जाएगा और वर्ष में एक बार वो बाहर आएंगे। अब उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया। तो जो हमारी चिंताएं थी हमने उनको स्पष्ट किया अपने दायित्व के अनुसार, और उस पर संज्ञान लेकर के कुछ सुधार होता भी दिखा। तो ठीक है, यही होना चाहिए। अब पूरी तरह से सुधार हो, हम तो यही चाहेंगे। विधि विधान के साथ जब कोई धर्म कार्य होता है तब उसका सुफल होता है, और अगर विधि विधान के साथ न किया जाए तो कुफल होता है। तो इसलिए बताना जरूरी था और बताया गया। धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देखिए, राजनीतिक रूप से आप किसी मसले को उठाते हैं वो एक अलग बात है, और धार्मिक रूप से जब कुछ करते हैं तो अलग बात है। आप राजनीतिक रूप से राम जी की प्रतिष्ठा करना चाहें वो ठीक है, आप राजनीतिक मामला उठाइए, उसके लिए लोगों को जोड़ करके अपनी बात को उठाइए, वो सब सही है। लेकिन जब धार्मिक मामला आ जाए कि हम प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्रतिष्ठा तो धर्म का विषय है। आपको पता नहीं है कि किसी मूर्ति में चेतना आ जाए, ये मंत्रों के द्वारा होता है और उसकी एक विधि होती है। मनमाने ढंग से कुछ नहीं होता है। इस संसार में अगर आपको समोसा भी बनाना है उसकी भी एक विधि है। उसको भी इंटरनेट से सीखना पड़ता है बहनों को, या अपनी दादी नानी से सीखना पड़ता है। ऐसे हो जाता है क्या? बन जाता है समोसा? बतासा बना दो, अभी नहीं बना सकोगे, उसकी भी एक विधि है। थोड़ा सा अगर चाशनी आगे पीछे हो गई तो नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए न केवल विधि बल्कि निष्णात भी होना चाहिए। तो उसी तरह से धर्म विधि भी है। तो आप मनमाना ढंग से कुछ भी कर रहे हैं बस उसको नाम दे दें, ऐसा नहीं होता है। तो हमने इसीलिए कहा था, और हम ये चाहेंगे कि अयोध्या से आप सीखिए कि मनमाना नहीं होता है, धर्म में विधि के अनुसार कार्य किया जाता है।
तो जितने भी धर्म प्रेमी हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य करो, धर्म कार्य करो, आप अधार्मिक मत बनो पहली बात, और अगर धर्म कार्य करो तो उसको धर्म विधि से करो। महाराज जी, सालों केस चलता रहा कोर्ट में और आपने कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया, लेकिन ये जो विधि विधान की बात आई तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन इस मामले में तूल पकड़ लिया। अब उस पर देखिए, तूल पकड़ना ना पकड़ना ये राजनीतिक मामला होता है। आप लोग जो चैनल वाले हो ना, जो बात अच्छी अच्छी कही जा रही है संसार में उसको नहीं दिखाते हो। आप लोग तो किसी मामले को पता नहीं किस कारण से तूल देते हो, और पता नहीं किस बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, आप लोग देखते तक नहीं। उदाहरण के लिए गिनाना चाहें तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, आप तूल नहीं देते हो, और छोटे छोटे मामलों को बहुत बड़ा तूल दे देते हो। ये तो मीडिया है, और मीडिया किस कारण से ये करता है वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। तो तूल हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमने जब मुकदमा चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि कभी शांति रहे। हम लोग निरंतर पैरवी कर रहे थे, पक्षकार थे, और पक्षकार के साथ साथ विशेषज्ञ गवाह भी हम स्वयं थे, और हम लोगों ने उसमें अपना योगदान किया है, और एक एक दिन पैरवी की है। ऐसा एक दिन भी खाली नहीं गया है जब हमने पैरवी ना की हो, और उसके लिए बहुत कुछ किया गया है। तो हम भी कभी तब भी चुप नहीं रहे। ये बात अलग है कि हम मीडिया के सामने नहीं जाते रहे, मीडिया हमारी बात नहीं उठाता रहा, तो ठीक है, हम मीडिया के लिए कर नहीं रहे थे। हम जिसके लिए कर रहे थे भगवान की दया से वो हुआ। हम मुकदमा लड़ रहे थे कि जीते, तो जिस काम के लिए हम कर रहे थे वो तो हुआ। अब हम मीडिया में नहीं गए क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था, हमको मीडिया में जाकर के कोई उपलब्धि नहीं थी।